राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। ऐसे ही आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से मैं आप लोगों के लिए नए नए ब्लॉग लाती रहूँगी। सो ये जो आप लोग मेरी अलमीरा देख रहे हो, तो आप सभी लोगों को पता है कि मेरे घर में हैं इस समय 5 लोग, और 5 लोग जो हैं उनका कपड़ा मुझे इस छोटी सी अलमीरा में रखना होता है। तो जैसे ये पहले जो अलमीरा था उसको उसमें मैं पहले इधर उधर के कपड़े रखती थी, पर उन्हें मैंने अब ट्रंकर ख़रीद के उसमें ऑर्गेनाइज़ कर दिया, और जो मेरी डेली यूज में कपड़े हैं वो मैं इसमें रखती हूँ। इधर मैं कैटेगरी वाइज मतलब सबके कपड़े अलग अलग कैटेगरी वाइज में मैंने रख दिए थे। मतलब अपने हस्बैंड के कैटेगरी में, अपने और बच्चों की कैटेगरी में मैंने फ़ोल्ड करके सारे कपड़े रख दिए थे। क्योंकि कैटेगरी वाइज़ अगर आपको बाई चांस कोई कपड़ा खोजना हो, सो आप बिना उलथे-पुलथे अपने कैटेगरी में से आप कपड़े निकाल सकते हो, और आप बच्चों को भी सिखा सकते हो कि आपकी ये कैटेगरी है, कि इसमें आपकी कैटेगरी में कपड़ा इसमें रखा हुआ है, तो आप इसमें से ही लेना। इससे क्या होगा कि उलथन-पुलथन नहीं होगी, और कुछ आदतें जो आपको अपने अंदर डालनी होती है, जिससे पहली आदत ये कि आप खुद करोगे तभी आपके पीछे बच्चे भी आपके अच्छे से रखेंगे, और उठाएँगे तो वही रखेंगे। दूसरी आदत, आप जब कपड़ा बाहर से ला रहे हो तो तुरंत आप फ़ोल्ड करके उस अलमीरा में उसके रिप्लेस कर मतलब उसकी जगह पे ही रख दो फ़ोल्ड करके, जिसकी कैटेगरी है, जिसका जो कपड़ा है। और अगर आप कैटेगरी वाइज़, जैसे मैंने यहाँ साड़ी हैंग करके रखा है, एंड नीचे का इसका ज़्यादा स्पेस बचा था और उसके नीचे मैंने अपने कपड़े रखे हैं, तो फटाफट से इस स्पेस बचे हुए में मैंने सबसे नीचे यहाँ पे ब्लाउज़ रख दिया है। आप लोग को मैंने अभी दिखाया, बताया कि ये 3 आदतें आपको अपने अंदर डाल लेनी है। पहला कि आप बाहर से कपड़ा लाओ, तुरंत आप फ़ोल्ड करके कैटेगरी वाइज़ रख दो। अपने बच्चों में आदत डालो कि वो कपड़ा निकालते समय अपने कैटेगरी में से निकालें, इधर-उधर का कपड़ा ना गिराएँ। और तीसरा कि अगर आपको मैसी दिख रहा है अलमीरा, तो आप उस कैटेगरी को, उस रैक को निकाल के आप साफ़ कर दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे मैंने ये जो स्पेस खाली था, मैंने फटाफट से वहाँ हस्बैंड के कपड़े रख दिए, क्योंकि ज़्यादा मतलब कपड़े भी हैं उनके। और फिर यहाँ मैंने ये मेरी लॉकर है, मेरी लॉकर खाली सी थी, और ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये मेरी शादी की एल्बम है। मैंने सोचा क्यों नहीं इसको भी फुलफ़िल कर दें। ये सबसे ऊपर वाला रैक है जिसमें मैं मतलब इसे मैंने सोचा कि ट्रंकर में डाल दूँ, पर ये चूड़ियाँ हैं तो शायद फूट जाएँगी, इसी डर से मैं उसमें ट्रंकर में इसे नहीं डाली। सिर्फ़ यही है मेरा कपड़े को छोड़ कर के इसमें अलमीरा में, एंड बाकी ये हैंकी एंड ग्लव्स एंड टोपी, और हैंकी, ग्लव्स, कैप्स एंड सॉक्स हैं। और कुछ इसमें मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि हैंकी, ग्लव्स भी अगर ये ठंडी का महीना चला जाएगा तो मैं हटा दूँगी। और सॉक्स तो हमें बच्चों का है तो वो डेली यूज़ में लगता है स्कूल में, और जो हैंकीज़ होती हैं वो भी लगती हैं। तो आप सभी लोगों को बता दूँ कि मैं एक छोटे से कार्टून बॉक्स में ये सारे रखती हूँ, कि जिससे मुझे मिल जाए। अब ये है बनियान, और ये हैं हमारे ट्रंकर्स। तो मतलब कि इन्हें भी मैं बच्चों के मतलब अलग अलग कैटेगराइज में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ इस बॉक्स में ये और इस बॉक्स में ये है, मैं आसानी से निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बिंदी हैंगर परचेज़ किया था जो मुझे 300 का पड़ा था। इस बिंदी हैंगर में आपको ये फ़ायदा है कि सारे बिंदी को आप कल्टीवेटर करके और एक में रख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसमें अपने बच्चों के मतलब वूलन कपड़े डाले हुए हैं। इसमें मैंने 2 कैटेगरी में बाँट दिया है। ये बीच में येलो कलर का लगा के इधर मैं गुल्लक रखती हूँ जिसमें पैसा डेली का है, और इधर मेरा ऊपर का मतलब हम लोगों का मतलब इनर गारमेंट्स हैं। और फिर ये इधर हम हस्बैंड के कपड़े, बच्चों के कपड़े, और नीचे आप लोग जाएँगे तो उधर मेरे कपड़े हैं। इधर मैंने अपनी बेटी का बैग रखा है, उसके अंदर जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं जो मैं रोज़ नहीं चेंज करती हूँ वो उनके अंदर रखती हूँ।
और ये है मेरे बच्चों के मतलब उस वूलन और टी शर्ट शर्ट्स जो होते हैं। फिर मैंने सबसे पीछे बेल्ट, फिर बेल्ट के बाद बिंदी और बिंदी के बाद अपना एक डेली यूज़ वाला पर्स बस टांगा हुआ है। और यही है मेरी अलमीरा का अरेंजमेंट। बाय बाय, थैंक यू, नेक्स्ट।